हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इज। इन चार कंपाउंड्स को बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर लीविस बेसिक स्ट्रेंथ से है बच्चों। यहाँ पर सभी में क्या है, इसके नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है बच्चों। किसके? नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, जिसको वो डोनेट करके बच्चों वो लीविस बेस का काम कर सकता है बच्चों। अब यहाँ पर इस लोन पेयर का डोनेशन जितना बेटर होगा बच्चों, उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चों, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ होगी बच्चों। अब देखो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो यहाँ पर इन दोनों केस में लोन पेयर जो है ना वो डीलोकलाइज्ड है। ओके, और डीलोकलाइजेशन से क्या होता है बच्चों? लोन पेयर की ना अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बच्चों। जबकि थर्ड और फोर्थ में देखें तो यहाँ पर लोकलाइज्ड है। ओके, एक जगह पर बैठा हुआ है, कोई रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है। सपोज कीजिए प्रोटॉन फर्स्ट और सेकंड के पास जाता है तो इसको ये पहले ही कह देंगे भाई हम तो पहले ही अंदर बिजी हैं, तो किसी ऐसे को देख ले जो एकदम लोकलाइज्ड लोन पेयर लेके बैठा और एकदम से तुझे डोनेट कर दे। ओके बच्चों, तो लोकलाइज्ड वाले की जो ये होती है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड वन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट और सेकंड की कम होगी थर्ड और फोर्थ से। अब इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो ये कंपाउंड कौन है बच्चों? पायरोल है। ओके, और ये इस लोन पेयर की रेजोनेंस से एरोमेटिक बन रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड हमारे हाईली स्टेबल होते हैं बच्चों। देखो, साइक्लिक है, सभी जो एटम्स है जो रिंग बना रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे बच्चों। साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल वाला बच्चों, हक्कल रूल भी ये फॉलो कर रही है। 4n+2 पाई को यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स के एक और रख दो बच्चों, 6 है। लोन पेयर भी बच्चों जब रेजोनेंस में होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही काउंट होते हैं बच्चों। एन की वैल्यू होल नंबर में आई, हक्कल रूल फॉलो हुआ, मतलब ये एरोमेटिक है बच्चों। लेकिन अगर इसका प्रोटोनेशन आप करवाओगे ना बच्चों, ओके, तो ये बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस बंद हो जाएगी इसकी। ओके बच्चों, क्या होगी? साइक्लिक रेजोनेंस बंद हो जाएगी। ऊपर से ये नाइट्रोजन अब कैसा हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा बच्चों। प्लेनर नहीं रहेगा ये मॉलिक्यूल। ओके, नॉन एरोमेटिक ये बन जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक वन। तो ये बच्चों कभी भी प्रोटॉन नहीं लेना चाहता है बच्चों, मतलब अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगा कभी भी। ओके बच्चों, तो अगर अब देखो एरोमेटिक ये भी है, लेकिन बच्चों ये जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है, क्या उससे लोन पेयर पे कोई असर पड़ रहा है बच्चों? अगर लोन पे इसका ये भी बन जाए तो बच्चों एनिलीन एनिलीन है बच्चों, और यहाँ से ये बनता है एनिलीनियम आयन। अगर ये भी बन जाए तो क्या एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं बच्चों, ये तो अभी भी एरोमेटिक है। ओके बच्चों, तो अगर फर्स्ट और सेकंड में बात करें ना तो सेकंड हमारा लीस्ट बेसिक होगा यहाँ पर। ओके, फिर फर्स्ट होगा। ओके, तो सेकंड सबसे पीछे रखना है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए बच्चों। अब थर्ड और फोर्थ में बात करें, देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन लोकलाइज्ड है, और यहाँ पर भी ये सॉरी नाइट्रोजन नहीं बच्चों, लोन पेयर लोकलाइज्ड है और यहाँ पर भी लोकलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों एल्काइल ग्रुप ज्यादा है बच्चों। ओके, क्या है ज्यादा? यहाँ तो बच्चों एक साइक्लोहेक्साइल रिंग है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या इधर से मिथाइल ग्रुप भी है, और ये वाली आर्म भी और ये वाली आर्म भी है, तो यहाँ पर प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है बच्चों। तो नाइट्रोजन पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम सेकंड की, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, और सबसे ज्यादा हो जाएगी बच्चों यहाँ पर थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।